रिश्वत लेकर सदन में किया मतदान तो मुकदमे से नहीं बच पाएंगे सांसद और विधायक। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले से पहले क्या स्थिति थी और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेने की जरूरत पड़ी, ये सारी बातें लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। जैसा कि हम अपने तमाम पिछले वीडियोस में करते आए हैं, मैं इस मामले को भी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से प्रावधान हैं जो सांसदों विधायकों को कुछ विशेषाधिकार देते हैं और जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। संविधान का अनुच्छेद 105(2) सांसदों को और अनुच्छेद 194(2) विधायकों को इस बात से छूट देता है कि अगर उन्होंने सदन के अंदर कोई मतदान किया या कोई भाषण किया या सदन की किसी कमेटी की किसी कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए कोई गतिविधि की, तो उसके लिए उन पर किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा। यानी एक विशेषाधिकार है, उनको एक संरक्षण हासिल है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे 1998 में। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था। पीवी नरसिम्हा राव फैसला इसे कहते हैं। मामला 1993 का था, जब पीवी नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों ने मतदान दिया था। बाद में यह बात खुली कि उन्होंने रिश्वत ली थी, घूस लेकर वोट दिया था सरकार को। एक सांसद शैलेंद्र महतो ने इस बात को स्वीकारा भी था कि उन्होंने घूस ली थी और बाकी तमाम लोगों ने भी रिश्वत ली थी। चारों सांसदों ने। सीबीआई ने इस मुकदमे को दर्ज किया, इसमें चार्जशीट भी फाइल की। हाई कोर्ट ने राहत भी नहीं दी इन सांसदों को। लेकिन 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? 5 जजों की बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 105(2) के तहत जो संरक्षण हासिल है वो मतदान को लेकर है। तो इन सांसदों ने रिश्वत तो ली लेकिन मतदान दिया, यानी सदन की कार्रवाई में हिस्सा लिया, वो काम किया जिसके लिए रिश्वत ली थी, तो इसमें मुकदमा नहीं चल सकता। हाँ, अगर इन्होंने रिश्वत ली होती और वोट नहीं डाला होता या वोट खिलाफ में डाल दिया होता तो मुकदमा चल सकता था। यह बड़ी विरोधाभासी स्थिति थी, लेकिन यह स्थिति बनी रही बरसों तक। इसके बाद वापस आइए, यह दूसरा मामला भी जिसके चलते अब यह फैसला आया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही जुड़ा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने 2012 के राज्यसभा चुनाव में उन पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत ली आर.के. अग्रवाल नाम के एक प्रत्याशी से, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया आर.के. अग्रवाल को। 2014 में झारखंड हाई कोर्ट ने सीता सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मद्देनजर आपने रिश्वत ली और वोट भी नहीं दिया, इसलिए आप पर मुकदमा चलेगा। सीता सोरेन पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि जब 194(2) जो अनुच्छेद है वो छूट देता है सदन के अंदर या किसी भी मतदान से जो एक विधायक करता है, जो उसके विधायी कार्य का हिस्सा होता है, तो फिर रिश्वत लेकर वोट देना या ना देना, इसको नहीं माना जाना चाहिए और मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस मामले में 7 जजों की बेंच गठित की, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, जो कि पुराना फैसला 1998 का 5 जजों की बेंच का था। इस मामले में केंद्र सरकार ने यही रुख अपनाया कि कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, रिश्वत लेना किसी विधायी कार्य का हिस्सा नहीं है। अब सर्वसम्मत फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे पढ़ा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह सही है कि अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को और 194(2) के तहत विधायकों को सदन या सदन की किसी कमेटी में करने वाले मतदान या भाषण से मुकदमे पर छूट हासिल है। यानी वहां कोई मतदान करते हैं या भाषण देते हैं तो उसके लिए मुकदमा नहीं चलेगा, ये छूट दी गई है। लेकिन ये सारी छूट, ये सारा विशेषाधिकार विधायी कार्य के लिए है। संसद या विधानसभा की लोगों के लिए एक साझा जिम्मेदारी होती है, जिसका निर्वहन करते हुए सांसद या विधायक कोई गतिविधि करता है तो वो छूट मांग सकता है, क्योंकि वो सार्वजनिक हित में किया गया एक कदम था। लेकिन जब रिश्वत लेकर आप निजी हित का कार्य कर रहे हैं और उसके आधार पर मतदान कर रहे हैं तो आपको छूट नहीं मिल सकती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने रिश्वत लेने के बाद मतदान पक्ष में किया या विपक्ष में किया। रिश्वत ली
मतलब आप पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि आम लोगों के लिए जो कानून है, देखिए आम लोगों में कौन लोग कवर होते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है वो रिश्वत लेता है तो उस पर मुकदमा चलता है भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत। लेकिन सांसदों विधायकों को एक छूट दे दी गई थी 1998 के फैसले के तहत कि अगर उन्होंने रिश्वत लेकर मतदान कर दिया तो मुकदमा नहीं चलेगा, मतदान नहीं किया या खिलाफ कर दिया तब मुकदमा चलेगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म कर दी है और कहा है कि आप वोट दें या ना दें, आपने रिश्वत ली थी वोट देने की प्रक्रिया के दौरान या किसी के पक्ष में भाषण देने के लिए आपने पैसे लिए थे, तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून का ये मामला बनेगा, आप पर मुकदमा चलेगा। तो सीधा सीधा असर सबसे पहले इस फैसले का सीता सोरेन पर पड़ेगा, जिनका मुकदमा जो 2012 के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ था वो अब चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि सदन के अंदर वोटिंग का मतलब सिर्फ सदन के अंदर कार्रवाई से जुड़ा मामला नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी जब सांसद विधायक मतदान करते हैं तो उन्होंने उसके लिए अगर रिश्वत ली है, घूस ली है, तो मुकदमा चलेगा। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों और सांसदों विधायकों के बीच एक जो दीवार खड़ी थी उसको आज गिरा दिया है और कहा है कि अगर रिश्वत लेंगे तो उसको आप अपना विधायी कार्य बताकर विशेषाधिकार नहीं कह सकते और छूट नहीं मांग सकते, आप पर मुकदमा चलेगा।